जबलपुर में रेलवे कर्मचारियों के द्वारा एनएफआर के आह्वान पर रेलवे के सभी डिवीजन पर 17 मार्च से 21 मार्च तक प्रोटेस्ट वीक मनाया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा है। इस संबंध में यूनियन के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि रेल कर्मचारी काफी परेशान हैं और फेडरेशन के द्वारा भारत सरकार को जताया जा रहा है कि उन्होंने मांग की थी कि उन्होंने एनपीएस को हटाने की मांग की थी और यूपीएस को लाने की मांग की गई थी, जिसमें यूपीएस की सरकार द्वारा पॉलिसी लाई गई जो रेलवे कर्मचारी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जिसे लेकर आज रेलवे कर्मचारियों ने ज्यादा जमकर प्रदर्शन किया और आदेशों की प्रतिलिपि जलाई। जिंदाबाद 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 लेके रहेंगे। पूरे भारतीय रेल के लाखों कर्मचारी इस निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ओपीएस के अंदर जो कर्मचारी अभी बचे हैं केवल 40% केवल बचे हैं, तो मैक्सिमम 60% के ऊपर के कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। ये जिनको ओपीएस नहीं मिला है, इस सरकार ने एनपीएस पहले थोपा था, उसके बाद यूपीएस थोपा, और हमारी जो मांग है ओपीएस है, उस मांग को लेकर हमारा मुख्य मुद्दा वही है। और 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को फिटमेंट फार्मूला जितना होना चाहिए महंगाई के हिसाब से उतना होना चाहिए, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस के आह्वान पर पूरी भारतीय रेल के सभी मंडलों में जोनल हेडक्वार्टर पर 17 मार्च से 21 मार्च तक प्रोटेस्ट वीक मनाया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट वीक का मनाने का मकसद है सरकार को सांकेतिक रूप से चेतावनी देना कि ये रेल कर्मचारी की वो वर्षों से लंबित मांग है, जिसमें मेन ओपीएस है। हमको यूपीएस नहीं चाहिए। यूपीएस के लिए ना किसी फेडरेशन ने बोला, ना किसी रेल कामगार ने बोला। गवर्नमेंट हम पर ऐसे पॉलिसी थोप नहीं सकती, और पॉलिसी थोपने का जबरदस्ती प्रयास होगा तो ये रेल कर्मचारी शांत नहीं बैठेगा। और हम ये संकेत दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमारी जो चुप्पी है उसको कमजोरी ना समझें। इस देश में रेल का संचालन करना है तो ओपीएस देना पड़ेगा, और यदि आप अपनी हट पर बाल हट पर अड़े रहे तो इस देश में रेल का संचालन बाधित हो सकता है। हमारे देश के नागरिकों को सुविधा में अवरोध पैदा हो सकता है। इसलिए पुनः एक बार वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ अपनी 8वें वेतन आयोग की मांग और ओपीएस की मांगे कई हैं, कई आइटम चल रहे हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। लेकिन सार्वजनिक रूप से हम ये कहते हैं कि 2 हमारी मांग है, जिसमें मिनिमम बेसिक पे हर रेल कर्मचारी का 8वें वेतन आयोग में इतना होना चाहिए, और जो आपका फिटमेंट फार्मूला है वो 2 के अबव होना चाहिए, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ गई है। 10 साल में हम सेंट्रल पे कमीशन लेते हैं, 10 साल में दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। कुछ हमारी संस्थाएं 2-2 साल में पे रिवीजन करती है, लेकिन सेंट्रल पे कमीशन के लिए हमें 10 साल इंतजार करना पड़ता है। तो 10 साल की इंतजार के हिसाब से पे रिवीजन रिवाइज होना चाहिए, और ओपीएस अगले सत्र में ओपीएस की घोषणा सरकार करे, नहीं तो आंदोलन उग्र किया जाएगा।